पर स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर चारोटी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं खबरदार भारत प्रथमे देखिबा राज्य राजनीतिर कथा यहाँ पर देखिबा आईपैक उपरे ईडीर रेड पर जो भाव में ममता बानार्जी सेठारे पहुंची निजर प्रतिक्रिया रखिथिले एवं यहाँ पर टीएमसी रो एमपी माने केंद्र गृह मंत्रालय सामने प्रदर्शन करते विरोध प्रदर्शन जहाँ पर पुलिस से उठाई नहीं यहाँ पर रही अनेक प्रतिक्रिया और यहाँ पर देखा चाकरी जमी दुर्नीति मामलें लालू यादव परिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट डकई बेले से कोर्ट में उपस्थित रही यहाँ पर विभिन्न प्रतिक्रिया रही शेष में देखा दिल्ली राजनीतिर कथा तेज चारोटी गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं देखा खबरदार भारत। तेज प्रथम देखा राज्य राजनीतिर गुरुत्वपूर्ण खबर पोलाभरम प्रकल्प को नहीं बड़ प्रतिक्रिया रखिंट राज्यर विरोधी दलर नेता तथा बीजेडी वरिष्ठ नेता देवी मिश्र से कहते खूब शीघ्र पोलाभरम प्रकल्प को नहीं जो विवाद रही पोलाभरम प्रकल्प को कि भाव में सबु दिगरु तार तदंत करा सहित सबु दिग को देखि पदक्षेप नि सरकार तुरंत यहाँ निष्पत्ति ग्रहण करंतु एवं अन्यपटे बीजेडी अन्य नेता माने मध्यम पोलाभरम प्रकल्प को नहीं राज्य सरकार को निजर टिप्पणी रखिंट अन्यपटे बीजेपी नेता जी रही राज्य में जो भाव में प्रदूषण मात्रा अधिक भाव में वृद्धि होती दिल्ली को टक्कर देती प्रदूषण और AQI स्तर को नहीं से प्रतिक्रिया रखिंट से कहते पूर्व सरकार जो भाव में दीर्घ 24 वर्ष धरी राज्य में रही से समय पॉल्यूशन उपरे से माने प्रदूषण उपरे सेतिकी दृष्टि देना लक्ष लक्ष गाड़ी बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट रे चलुला एहारी जोगु केवल तालचेर अंचल नुहे भुवनेश्वर ठू आरंभ कर अन्य समस्त अंचल में प्रदूषण मात्रा बहु भाव में वृद्धि पाई नियंत्रण में आने आम जो पदक्षेप ग्रहण करुचु ताकू नहीं से विरोध प्रदर्शन करुछंती किंतु साधारण जनता यह विषय अवगत अच्छा साधारण जनता कौन असुविधा ना से निजर पीयूसीसी को जांच करुछंती किंतु विरोधी दल नेता जो भाव में प्रदर्शन करुछंती यह केवल एक प्रकार लोकों को विभ्रांत करने करुछंती किंतु साधारण जनता ही विभ्रांत शिकार होना अन्यपटे पंचायत राज मंत्री रवि नारायण नायक प्रतिक्रिया रही तेबे खूब शीघ्र लक्ष लक्ष लोकों को पक्का घर बंटन करा से कहते ओडिशा स्किल्स कंपटीशन 2025 एवं 26 रे भाग नैतिबा समस्त प्रतियोगी छात्र छात्री मानकु आज रही उद्यापनी उत्सव रे मोर अनेक अनेक शुभेच्छा और अभिनंदन। मोर अति आदरर छात्र छात्री माने इंग्राजी रे गोटे कथा अछि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस अर्थात आवश्यकता हेउछि सबु आविष्कार और उद्भावनर मूल एथिरे कौन सी प्रकार आम समस्तंकर निरुक्ति नहीं। आमे जदि मानवर इतिहास को देखिबा तेबे निरंतर भावे मनीष जितेबले सृष्टिर प्रारंभ रे आसिला तार प्रथम काम होला सर्वाइव करिया पई विभिन्न अस्त्र शस्त्र प्रथमे प्रस्तुत करुथला सी एवं तापरे बंचिबा पई चाषबासर कला कौशल को शिखिला परवर्ती पर्याय पाश्चात्य देश जीवन को स्वच्छंद और सावलील करने शिल्प विप्लवर उत्पत्ति कला एवं आज यही धारा मध्य जारी रही एठारे प्राय समस्ते जेन जी पिला माने उपस्थित अच्छा आमर जो 37 लाख घर पंजीकृत होता से पंजीकृत भितर आमर किछि घर सेमिति तांकर केही भी ता पाखक जाई नहंती जोटा ऑनलाइन सिस्टम थिला एवं जो ऑनलाइन सिस्टम रे किछि देखला बेले किछिटा घर हेबो किछिटा न हेबो ए प्रकार गोटे सॉर्ट आउट करबा पई तांको पाखरे जो केंद्र सरकार पाखरे तांकर जो पोर्टाल करूछंती से पोर्टाल टिके ही पारि नहीं से ही दृष्टि से रखी डिसेम्बर रखी तापर 2026 जनवरी रखी जनवरी आम फेज वाइज देवी विभाग आमको से प्रकार कथा दे मु भावुछि जे
ए अल्प दिन भितर ए विषय आम पाखक आसब एवं आम गरीब लोक मान जो मैंने फास्ट फेज सेकेंड फेज थर्ड फेज ए प्रकार आसब से प्रकार आम बंटन करूँ ए प्रकार निष्पत्ति आम आम जोटा आमको कथा देइछंती जनवरी मासरे आम बंटन करने कथा देइछंती एटा केवल ओडिशा प्रदेश नहीं सर्व भारत स्तर निष्पत्ति को सेमाने आखि आगे रखी काम करुछंती वर्तमान सुधा 34 लाख होइछंती 34 लाख समथिंग अछंती ए प्रकार हमर होइछि देखंतु आमे आमे देइछु प्रथम फेज रे आमे टार्गेट देइछु 10 लाख आमे से हिसाब देइछु कौन से माने बसबे ये करिवे जेहेतु आमे विगत दिन रे आम पाखरे तालिका नथिला एवं जो तालिका थिला से तालिका को संपूर्ण कले आम विगत सरकार से प्रकार जो काम करथिले पंजीकृत काम करथिले से पंजीकृत कौन सी मंत्री को लेकिन सरकार ऑर्डर ना बद ना बद करने विरोधी दल गोटे चक्रांत चली वास्तव में पीयूसी हो कि कौन संस्कारमूलक काम हो हठात लोक ग्रहण कर किंतु ओडिशार जो भली परिस्थिति होती प्रदूषण विगत सरकार जदि से विषय चिंता करते ओडिशार एआई क्यू एपर्यंत बढ़ी न था आपणकर विभिन्न सहर आज दिल्ली सहित तुलना है तालचेर अनुगुल ठूँ आरंभ करके आपणकर भुवनेश्वर पर्यंत इठी वायुमंडल एत प्रदूषित होती जहाँ लोक मैंने निश्वास प्रश्वास नापी कष्टकर हो तेणु सरकार पूरा सचेतन अच्छा सरकार से दृढ़ पदक्षेप नौ बाकी आपणकर विभिन्न योजना जो प्रणयन करी लोकों हित में नाही लोक अड़ुआर असुविधा पकाउची लोक पुनर्विचार कर सरकार पुनर्विचार कर ये विषय निश्चित भाव में कहि तालमेल जदि न रहा ठीक नुहे जहाँ इम्प्लीमेंटेशन हम सरकार पक्षर ताहा मंत्री कहवा आवश्यकता अच्छी एवं जो अधिकारी माने कहउछन से मंत्री के सहित आलोचना करी गोटे स्वर हवा उचित तेणु तापर जदि किसी कथा आसथिबो ताले सेटा निश्चित भाव में ठीक नुहे कि फाट नथिला आज्ञा मु तो देखिछि मु पिलांकर प्राय 24 आवर मु स्कूल 10टा रु 9:30 रु 4:15 पर्यंत आम प्राय जत्न नहीं आज्ञा से जितेबाला जेटा हबार थी हम किंतु लोके कहे आम किंतु देखीचु फाट फाट किसी नथिला तापर आम भांगिबा भी चेष्टा करिचु संपृक्त जे मैंने सेटा करथिले ताकू भी पचारती से कहले एटा भांगीदेले आपण आ पुनर्बार पैसा पाइबेनी तेणु मो ये आदिवासी अध्युषित जिले में बंडा कया भूमिया विभिन्न जातिर आमर प्राय 14टी प्रकार जनजातिर जनसाधारण बसवास करती आदिवासी मान बेंगली अच्छा जेनराल अच्छा समस्ते ये जो पोलावरम प्रोजेक्ट 2027 सुधा सरीजीव बोली जो आंध्र माननीय मुख्यमंत्री घोषणा कले या द्वारा आम अंचल मालकानगिरी अंचल जनसाधारण पूरा आतंकित कारण 2022 मसीह जेतेबेले साधारण बन्या आसीथिला से समय रे हजार हजार संख्यार जनसाधारण प्रभावित होते एवं जोटा थिला 36,000 क्यूसेक पानी जेतेबेले फ्लड वाटर डिस्चार्ज हम से 36 लक्ष से समय रे कौन सी ओडिशार इंचे जमी एफेक्ट हेबनी बोली कही सरकार किंतु परवर्ती समय रे 50 लाख क्यूसेक पानी फ्लड डिस्चार्ज वाटर डिस्चार्ज हम से समय रे आंध्र सरकार निष्पत्ति नेले आम लोक मान भीतर शंका आसूची जे शह शह गाँ बुड़ब एवं हजार हजार संख्यार जनसाधारण प्रभावित हेबे तेणु खूब शीघ्र आमर जल संपद मंत्री तथा माननीय मुख्यमंत्री निष्पत्ति नियंतु आमर ओडिशार स्वार्थ दृष्टि मालकानगिरी जिलार जनजाति एवं अन्यान्य लोक मान जनसाधारण स्वार्थ दृष्टि निष्पत्ति नियंतु ये डैम को बंद करने किंबा ए डैम जो भाव में पूर्वतन माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक बारंबार से लीगाली एवं अन्यान्य कार्यक्रम माध्यम सरकार को जनईलु स्लो थिला एबे ट्रिपल इंजिन हला परे जो स्पीड रे काम करुछंती निश्चित भाव में आम अंचल मालकान जिलार जनजाति और अन्य आदिवासी मानकर क्षति हो बोली आशंका अच्छी तेणु ताकू खूब शीघ्र बंद करा जाऊ एवं डिस्कशन माध्यम रे आलोचना करा जाऊ बोलिक आमर दाबी रही।
এই আদিবাসী অধ্যুষিত জেলাରେ যে ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ବୋଲି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରିର ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନବାରେ ଉଦାସୀନତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଜି ମତ ଦାବି ରଖୁଛୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛୁ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପୋଲାଭରମ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକରି उत्थापन करथिले जो कमिटीर मेंबर माने थिले आमे 3-4 पर्यायर आमर प्रिय नेता श्रीयुत नवीन पट्टनायक निर्देश निकट अतीतर कथा कहबी से मोटू बुड़ी अंचल जो वर्षार रावेज होता अन्यपटे कोयला दुर्नीति मामलें टीएमसी कार्य करुवा आईपैक उपरे गतकाली चढ़ाऊ करथिला ईडी तेबे ईडी रो चढ़ाऊ परे आज केंद्र गृहमंत्री अमित शाह कार्यालय आगे टीएमसी रो किछि एमपी माने प्रतिवाद करथिले एवं एही समय रे समानकु पुलिस सेठारु उठाई नैथिला एवं पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन रे तांको रखा जायथिला एवं किछि समय परे छाड़ी दिया जायथिला मध्य तबे एमानकर एही प्रदर्शन को नै विभिन्न प्रतिक्रिया रहिछि। गोटिए पटे एहाकु नै रविशंकर प्रसाद कहिसंती जे जेउ भली भाबरे आईपैक उपरे चढ़ाऊ होइथिला जेतेबेले कि मनी लॉन्ड्रिंग मामला रे गोटिए संस्था उपरे चढ़ाऊ होउछि सही स्थान रे मुख्यमंत्री निजे पहुंची सेठारु फाइल चोरी करि नेउछंती जहाकी एक असंवैधानिक व्यवहार एवं एथे सहित मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जहाँ करिसेंती यह अत्यंत लज्जाजनक कार्य एभली करबा उचित नथिला एवं अन्यपटे टीएमसी रो एमपी माने जो प्रदर्शन करथिले से मध्ये याहाकु निंदा करिसेंती यहा ऊपर अधीर रंजन चौधरी मध्ये निजर प्रतिक्रिया रखी कहिसेंती जेतेबेले आईपैक ऊपर चढ़ाऊ होइथिला सेतेबेले दिल्ली रे रहुथबा किछि सांसद भाबिले जे तांकु आंदोलन करबा आवश्यक जेउथि पई केंद्र गृहमंत्रीको बासभवन आगरे सेमाने प्रतिवाद करिथिले किंतु सेमानकु एही समय रे केवल आंदोलन करबा कथा मने पडुछि जेतेबेले पश्चिम बंगर अनेक श्रमिक माने विभिन्न राज्य रे कार्य करूछन्ती एवं सेमानकु ऊपर आक्रमण हेउछि सेतेबेले माने आंदोलन करबा को बाहरु नाहंती ए सब केवल सोबाजी बोली से कहिसंती। अन्यपटे तरुण चुग एवं अन्य नेता माने मध्य जेउ भली भाबरे आईपैक ऊपर चढ़ाऊ होइथिला याहाकु नै प्रतिक्रिया रखिसंती सेमाने कहिसंती जे आईपैक हेउछि सही संस्था जे कि माफिया मानक सहित जड़ित एवं सेमानक ठारू टंका आनी राजनीति करिथांती एवं एथिरे ममता बनर्जी जड़ित अछंती एवं ममता बनर्जींकर संस्था जड़ित अछि जेउथि पई ममता बनर्जी सेठारे पहुंची एभली असंवैधानिक आचरण प्रदर्शन करिसंती। अन्यपटे महुआ मैत्रा कहिसंती जदि कोनोसी प्रकार रो मनी लॉन्ड्रिंग मामला थिला तबे निर्वाचन रो गोटिए मास पूर्वरु ईडी केउ भली भाबरे एते सचेतन होई गले एवं चढ़ाऊ प्रक्रिया आरंभ करिदेले एहा कोनोसी चढ़ाऊ नथिला बरंग टीएमसी रो विभिन्न तथ्य को चोरी करिवार थिला एवं हमर दलर कोनोसी तथ्य चोरी हेउ बेले आमे यार सुरक्षा करबा निश्चित एवं जेउथि पई आमे प्रतिवाद करिछु। Police brought to the Parliament Street police station. What is happening in West Bengal, what is happening in Delhi, I have raised several questions. Firstly, what ED was doing for such a long time. Suddenly ED woke up and started raiding. This has to be explained. Secondly, the elected chief minister goes and takes away the files and laptop and other items. Why she has done this, it has to be explained. The TMC, the Tanashahi Mamata Congress government, has become synonymous with anarchic, lawless jungle raj, so much so that the Honorable West Bengal Governor has now received dire death threats. Mamata Banerjee's vandalistic misconduct, obstructing and scuttling the due process of law, smacks of an anxious attempt to cover up corruption. Now, what the people of West Bengal are asking is what is the compulsion for a sitting chief minister to interfere in an investigation scene, and what is the compulsion for this chief minister? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बीजेपी का इलेक्शन डिपार्टमेंट है, जहां पर भी चुनाव आता है
बीजेपी का इलेक्शन डिपार्टमेंट वहां पर जाकर विपक्ष को डराने, धमकाने, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करता है। ये पहली बार हो रहा है कि पॉलिटिकल कंसल्टेंसी पर भी किया जा रहा है। खैर, मैं इसमें सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि ईडी ने पिछले 11 सालों में बीजेपी का फ्रंटल बनने के अलावा क्या किया है, ईडी के कितने केसेस अपने कंक्लूजन तक पहुंचे, ईडी का कन्विक्शन रेट क्या है, यही उठाकर देख लीजिए, और कितने केसेस जो 2014 के बाद दर्ज हुए वो भारतीय ऑपोजिशन के खिलाफ दर्ज हुए। आपको समझ में आ जाएगा ईडी का रोल क्या है। इलेक्शन डिपार्टमेंट बनने के अलावा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास आज की तारीख में कोई काम नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि उनकी विश्वसनीयता, उनकी साख पूरी तरह से वैसे भी खत्म हो चुकी है। हालांकि ममता बनर्जी इसको लेकर के आपने बताया कि किसी पार्टी से जुड़ी तलाशी नहीं थी, न किसी पॉलिटिकल रैली से जुड़ी कार्रवाई थी, ये ईडी की रेगुलर प्रोसीजर था जिसमें हमने कोयले की तस्करी को लेकर के ये कार्रवाई की। कैसे देखते हैं? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बीजेपी का इलेक्शन डिपार्टमेंट है। जहां पर भी चुनाव आता है बीजेपी का इलेक्शन डिपार्टमेंट वहां पर जाकर कर रही है। ईडी कार्रवाई नहीं कर रही है, ईडी इलीगली चोरी कर रही है। ईडी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि अगर कोई 7 साल पुराना कोई कोयला का स्कैम हो तो ये 7 साल सडनली बंगाल इलेक्शन के 1 महीना पहले वो जाग उठा और उनको कार्रवाई का सोच याद आ गया। और कहाँ कार्रवाई करने गए? जो आईपैक कोई छुपा हुआ संस्था नहीं है। आईपैक सब कोई जानता है इंडिया में कि आईपैक इलेक्शन का स्ट्रैटेजिस्ट, इलेक्शन कंसल्टेंट है तृणमूल कांग्रेस का, आज से नहीं पिछले 7-8 साल से। और हमारा सारे सर्वेज, हमारे सारे कैंडिडेट लिस्ट, हमारा जो भी इलेक्शन इन्फॉर्मेशन है वो आईपैक के पास है, क्योंकि वो ये काम करता है। उसी के मैं ऑफिस में डाका डाल रहा, हम तो ये बोलेंगे छापा नहीं, ये डाका डाले ईडी, और हमारा सारा इन्फॉर्मेशन ले रहे थे। और वहाँ हमारा फर्ज बनता है, ये हमारा पार्टी का इन्फॉर्मेशन है कि वो हमको हम प्रोटेक्ट करें। और उसीलिए ममता बनर्जी वो शेरनी है, वो जाके उनका डाके पे वो खुद उल्टा रिवर्स छापा दे दिया, उनको रोक दी। ये ममता बनर्जी कर सकती है। और आज सुबह हम लोग आए हैं 8 MP, और हम गृह मंत्रालय के बाहर हम प्रदर्शन कर रहे थे, पीसफुल प्रदर्शन। हम लोग को उठा के आप देखे कैसा टांग के हिचड़े करके यहाँ पे ले आए हैं। अभी आप देख रहे हैं, और यहीं पे हम लोग है। और आज 2 बजे ममता बनर्जी भी कलकत्ता में पहले SIR और अब ये, मैम क्या लगता है इलेक्शन की वजह से सारा विषय पर चर्चा करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय मंच से मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। आजाद भारत में बंगाल में जो हुआ वो आज तक नहीं हुआ कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसकर जहां मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई चल रही है ईडी के द्वारा, वहां चली जाए, ईडी के लोगों को धमकाए और पेपर स्नैच कर कर वॉकआउट कर जाए। आज देश के प्रमुख अखबारों में फोटो छपी है, वो वॉकआउट कर रही हैं पेपर लेकर। ये मामला क्या है? चाकरी पाई जमी दुर्नीति मामला रे लालू यादव एवं तांकर पूरा परिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट दोष साब्यस्त करने सहित दृढ़ प्रमाण मध्य रखिछंती, जहा द्वारा भारतीय दंड संहिता अनुଯାयी सेमानक विरोध में अनेक धारा मध्य लागू हेबो एवं एहाकु नै विभिन्न प्रतिक्रिया रहिछि। गोटे पटे आरजेडी रो नेता एहा परे निजर प्रतिक्रिया रखि कहिसंती जे जेतेबेले बीजेपी सहित केही दृढ़ भाव में छिड़ा होइथांती तांको सामना करिबा पई, सेतेबेले बीजेपी रो नेता बीजेपी एवं एहार जो संस्था रहिछि सेमाने तांको ऊपर एभली कार्यानुष्ठान ग्रहण करी चढ़ाऊ होता है। कोर्ट रु नोटिस आसी थाए एवं अन्यपटे बीजेपी रो नेता माने यहाँ प्रतिक्रिया रखिंट। एनडीए रो नेता माने कहिसंती जे जो भाव में राउज एवेन्यू कोर्ट पाखरे लालू यादव चाकरी पाई जमी दुर्नीति मामला रे जो दृढ़ प्रमाण अच्छी एथिरु जहाँ भी निष्पत्ति हेबो ताहा निश्चित भाव में न्याय मुताबक हेबो एवं जो भली कार्य करा जायछि यहाँ उपरे उचित कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो नीरज कुमार कहिसंती। एवं यहाँ उपरे जो संपत्ति मध्य जबत हेबो ताकू जन कल्याण दिगरे लगाइबा आवश्यक, जहाँ फल रे भविष्यत पीढ़ी मध्य देखि परिबे जे जेतेबेले कोनोसी लोक एही भली बेआईन कार्य करिथांती यार फल कोन होइथाय। तेजस्वी यादव जब दाढ़ी मोछ नहीं था, नाबालिग थे, उस समय में इनके ऊपर उस समय के समय का केस यह है जो आप कर रहे हैं लैंड फॉर जॉब वाली, और उसी समय से ये सब प्रायोजित ढंग से इसको चलाया जा रहा है। और केवल तेजस्वी यादव और राजद पर नहीं चलाया जा रहा है, सभी विपक्ष के लीडरानों पर प्रायोजित ढंग से
साजिशतन परेशान करने के लिए सब चलाया जा रहा है। जिस तरह से अभी वेस्ट बंगाल में ईबी का भी कल हुआ है, ईडी का, और परेशान कर रहे हैं। जिस तरह से पहले जब बिहार का चुनाव था तो बिहार में शुरू किया था, तो ये तो है, चलते रहता है। लड़ेंगे, आज जीतेंगे भी। लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है सरकार, कोई सवाल नहीं करने वाला चाहती है कि कोई विपक्ष सवाल नहीं कर सके सरकार से, ऐसी हुकूमत चाहती है। तेजस्वी यादव जब दाढ़ी मूंछ नहीं था, नाबालिग थे, उस समय में इनके ऊपर उस समय के समय का केस यह है जो आप कर रहे हैं लैंड फॉर जॉब वाली। By the Rouse Avenue Court, where charges have been framed against Lalu Prasad Yadav and the other accused in this matter. How do you see this order that has been passed? See, number one, we have not received the copy of the order. Number two, which is a good thing, about 52 people have been discharged. So remaining people out of 98 have now will be facing trial. We will be getting the order soon, and needless to say, we will be challenging it. But after reading the order, we'll see what all has come against us and what the learned court has dealt with, and under what conditions the prima facie view has been made to charge us. Sir, the court, while pronouncing the order, made an observation that there was an overarching conspiracy that was hashed by Lalu Prasad Yadav and the other accused. How do you see these observations that the court has passed? See, the issue is what we argue. I cannot comment on the wisdom of the Honourable Court. I can only say when we argued, we completely negated three things. Number one, there was no quid pro quo, that you give me land and I give you job. The people who sold the land were paid the consideration, and that was duly recorded in the sale deeds. Number two, the lands, when they were purchased or when they were bought by the Yadav family, they were much before the appointment of the substitute DE people. And thirdly, we had shown that if a person who's selling his land is given the money, to where is the quid pro quo? The corruption or the bribery comes only into effect when a thing is done, a favor is given without any consideration to the person who received the favor. You are selling your land, you are taking the money, and then you are given a job. How is this even possible? So we showed the things from the record, but we will see the order, how the Honourable Court has dealt with this situation. Sir, do you see any relief coming out of the order of discharge for Lalu Yadav and his family? See, as an accused. कौन सी नई बात है? लालू जी के लिए तो राजनीतिक दुर्गति नहीं, न्यायिक दुर्गति। अरे देश दुनिया के 9वां आश्चर्य है कि सजा याफ्ता व्यक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हुआ है, और लालू जी आप ऐसे अभिभावक के रूप में जरूर जाने जाते रहेंगे जिन्होंने परिवार के अधिकांश सदस्यों को कानून के लपेटे में ले लिया। लेकिन अब बहुत विलंब हो रहा है। न्यायपालिका से मेरा अनुरोध है कि इस संबंध में सक्षम न्यायिक आदेश जारी करिए, और अगर संभव है, कानून इसकी इजाजत देता है, तो यह सलाह भी देना चाहिए सरकार को कि वहाँ उस संपत्ति को जब्त करके संपत्ति नामा, उसका शिलालेख दर्ज हो, साथ ही साथ कम से कम वहाँ बच्चों की किलकारी की संस्था, वहाँ पर अति पिछड़ा छात्रावास, कल्याण छात्रावास, वृद्धावस्था आश्रम, ऐसे संस्थाओं का निर्माण होना चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ी लालू यादव को उस भ्रष्टाचार के शिलालेख के माध्यम से देखे और लोगों का जीवन वहाँ सुकून से गुजरे। कौन सी नई बात है? लालू जी के लिए तो राजनीतिक दुर्गति नहीं, न्यायिक दुर्गति। अरे देश दुनिया के 9वां आश्चर्य है कि सजा याफ्ता व्यक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हुआ है, और लालू जी आप ऐसे अभिभावक के रूप में जरूर जाने। देखिए, पाप का घड़ा कभी न कभी भर ही जाता है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जिन धाराओं में आरोप तय किए हैं वो बेहद गंभीर है। भ्रष्टाचार के जिस तरह के मामले हैं, जो पुख्ता सबूत हैं, चश्मदीद गवाह हैं, इस पूरे प्रकरण में लालू जी के परिवार के सदस्यों और स्वयं लालू जी के लिए न्यायिक विकल्प तो हैं, लेकिन आगे की राह बेहद कठिन है। इसलिए कि इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने इस पूरे मामले में जिस तरह से सबूत जुटाए हैं,
इससे निकल पाना बहुत आसान नहीं होगा। देखिए पाप अन्यपटे दिल्ली रे प्रदूषण उपरे चर्चा को नहीं दिल्ली रो सरकार आ गोटे दिन गृह कार्य वृद्धि करने को चेष्टा करुवा बेले विरोधी माने गृह को आसी नथिले एवं गृह चलाई देई नथिले एवं जानी सुनी विभिन्न प्रसंग को पुणी थरे आनिबे बोली कहिसंती बीजेपी सरकार रो मंत्री एवं अन्यपटे विरोधी दल रो नेता कहिसंती जे जेहेतु दिल्ली रे अनेक समस्या रहिछि ताहा केउ भली भाबरे लोकलोचन को न आसु सेथि पई जानी सुनी से माने आतिशी मार्लेनांकर गुरु तेग बहादुर जी को विषय रे एभली वीडियो करी विभिन्न स्थान रे विस्तार करूछंती बीजेपी याकू बंद करबा उचित। देखिए आज लगातार दिल्ली के जो मुद्दे हैं, चाहे गंदे पानी से समस्या हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो, चाहे रैन बसेरे में अवस्था समस्या हो, चाहे ठंड से 50 ज्यादा लोगों की मौत की समस्या हो, यमुना की समस्या हो, प्रदूषण से मर रहे लोगों की समस्या हो, इससे बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक फर्जी वीडियो बनाया जिसमें गुरु साहब का नाम घसीटा ताकि मुद्दे पर चर्चा न हो पाए, फिर खुद हाउस एडजॉर्न कराया। एक कपिल मिश्रा जी ने ट्वीट। देखिए जो लैंड फॉर जॉब मामले में माननीय न्यायालय का आया है निर्णय, इस पर कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं हो सकती, लेकिन ये सबको पता है कि ये पूरा मामला समाप्त हो चुका था, लेकिन इस जांच एजेंसियों ने इस पूरे सदन को विपक्ष के द्वारा किस प्रकार से वही बातें की जाती उसके अनुरूप ही ये किया जाएगा। लेकिन मेरे को लगता है जिस प्रकार से आतिशी जी ने जो ये बातें कही सदन के अंदर बोला, ये ठीक नहीं है और गुरुओं का अपमान नहीं होना चाहिए। ये कोई भी राजनीतिक दल हो ऐसा अपमानजनक शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। सदन को विपक्ष के द्वारा किस प्रकार से वही बातें की जाती उसके अनुरूप ही ये किया जाएगा। लेकिन मेरे को लगता है जिस प्रकार से आतिशी जी ने जो ये बातें कही सदन के अंदर बोला, ये ठीक नहीं है और गुरुओं का अपमान नहीं होना चाहिए। ये कोई भी राजनीतिक दल हो ऐसा अपमानजनक शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। सदन को विपक्ष के द्वारा किस प्रकार से वही बातें की जाती उसके अनुरूप ही ये किया जाएगा। लेकिन मेरे को लगता है जिस प्रकार से आतिशी जी ने जो ये बातें कही सदन के अंदर बोला, ये ठीक नहीं है और गुरुओं का अपमान नहीं होना चाहिए। ये कोई भी राजनीतिक दल हो ऐसा अपमानजनक शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। सदन को विपक्ष के द्वारा किस प्रकार से वही बातें की जाती उसके अनुरूप ही ये किया जाएगा। लेकिन मेरे को लगता है जिस प्रकार से आतिशी जी ने जो ये बातें कही सदन के अंदर बोला, ये ठीक नहीं है और गुरुओं का अपमान नहीं होना चाहिए। ये कोई भी राजनीतिक दल हो ऐसा अपमानजनक शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। सदन को विपक्ष के द्वारा किस प्रकार से वही बातें की जाती उसके अनुरूप ही ये किया जाएगा। लेकिन मेरे को लगता है जिस प्रकार से आतिशी जी ने जो ये बातें कही सदन के अंदर बोला, ये ठीक नहीं है और गुरुओं का अपमान नहीं होना चाहिए। ये कोई भी ये रेखा गुप्ता जी की सरकार है जो सदन का एक दिन बढ़ाकर भी प्रदूषण पे चर्चा करना चाहती है। आम आदमी पार्टी चर्चा से लगातार भाग रही है। आज भी आप देखेंगे वो सदन में आके शोर मचाएंगे और किसी तरीके आज भी सदन की कार्रवाई को रोकना चाहेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी के 11 साल की विफलता, आम आदमी पार्टी की 11 साल के झूठ, आम आदमी पार्टी के 11 साल के बहाने और आम आदमी पार्टी की 11 साल की सारी नाकामियां जब सामने आएंगी तो कतई अरविंद केजरीवाल जी उनको सुन नहीं पाएंगे। इसलिए आतिशी जी के माध्यम से ये स्पेशली कहा गया है कि प्रदूषण पे शोर तो मचाते रहना है, चर्चा करो चर्चा करो। 2 दिन पूर्व आम आदमी पार्टी ने जब सदन में गुरुओं के सम्मान पर चर्चा हो रही थी तो अभद्र टिप्पणियां और गैर वाजिब बातें उन्होंने सदन में की। हमने उन्हें पूरा अवसर दिया। देखुଥିଲେ वर्तमान समय 4टी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं खबरदार भारत। समय होछि एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।